अरे कोहली भाई, अगर ऐसे ही एक के बाद एक मैच हारोगे फिर कैसे बाजी मारोगे? ऐसे तो जो तुमने किया था हमसे वादा वो भी टूट जाएगा। आरसीबी को चैंपियन बनाने का सपना पीछे छूट जाएगा। भाई हमने तो करके दिखा दिया था, WPL में आरसीबी को चैंपियन बना दिया था। अब की बार आईपीएल जितवाने की थी तुम्हारी बारी, लेकिन लगता है उसकी तो आरसीबी ने बिल्कुल भी नहीं कर रखी तैयारी। हर मैच में साबित हो रही है बेचारी। वो एक पंजाब के खिलाफ तुक्का लग गया तो जीत मिल गई, वरना बाकी 2 मैच तो तुम लोग बिल्कुल एक तरफा हारे हो। अरे बहन स्मृति मंधाना, हमारा काम तो है गेंदबाजों की रेल बनाना, और वो हम पिछले 2 मैचों से बना भी रहे हैं। लेकिन अगर किसी बल्लेबाज या गेंदबाज का हमें साथ ही ना मिले तो ये कोहली अकेला क्या कर लेगा? हम उस तुम्हारी एलिस पैरी जैसे ऑलराउंडर तो है नहीं जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करते हो। फिर तो ये कोहली किसी के काबू ही नहीं आता, अकेला ही पूरी सामने वाली टीम पर भारी पड़ जाता। अगर हमारी बल्लेबाजी में कोई कमी हो तो बताओ। हमने तो पंजाब के खिलाफ भी 77 रन की पारी खेली थी, कोलकाता वालों के खिलाफ भी नाबाद 83 रन ठोक दिए थे। ये बाकी सब लोग हमें मैच तो हरा ही रहे हैं, साथ में हमारी खेली गई तूफानी पारियों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। एक ये दिनेश कार्तिक तो ठीक ठाक खेल दिखा रहा है, अपना फर्ज बखूबी निभा रहा है, लेकिन हम दोनों के अलावा बाकी सब तो आरसीबी में सिर्फ नाक कटवाने के रह गए। अरे कोहली भाई, तुम एक बार इस डीके को सही से मौका देकर तो देखो। अब की बार मैं तगड़ी फॉर्म में चल रहा हूँ, अब की बार ही मेरा कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। ये दिनेश कार्तिक शुरू से लेके अब तक ऐसा तगड़ा खेल दिखा रहा है, किसी के काबू ही नहीं आ रहा। अरे भाई काबू छोड़ो, कोई माइका लाल हमें आउट ही नहीं कर पा रहा। इस आईपीएल के शुरुआती मैच में ही चेन्नई के खिलाफ देख लो, जहां बड़े बड़े धुरंधर हथियार डाल गए थे, इस डीके ने तो वहां भी खूंटा गाड़ दिया था, और 3 चौके 2 छक्कों के साथ खेल के 26 गेंद पे 38 रन की पारी नबाद रहा था। फिर अगले मैच में पंजाब के खिलाफ देख लो, जहां आरसीबी पर हार का खतरा मंडराने लग गया था, ये दिनेश कार्तिक तो वहां भी अंगद का पांव बन गया था। अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे, 10 गेंद में ही 28 रन ठोक दिए थे। वहां भी 3 चौकों के साथ 2 छक्के लगाए, अकेले के दम पे आरसीबी को मैच जितवा के लाए। लेकिन हमारे कप्तान और टीम मैनेजमेंट को फिर भी कुछ समझ में नहीं आए। अरे भाई पिछले मैचों को छोड़ो, कोलकाता के खिलाफ ही देख लो, मुझे तो खेलने के लिए सिर्फ 8 गेंद ही मिली थी, 8 में ही 20 रन ठोक दिए थे। गेंद का ऐसा जहाज बना दिए थे, चौके का कोई काम नहीं, छक्के 3 लगा दिए थे। और उससे भी बड़ी बात, हमें तो यहाँ भी कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। ये डीके 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी मर्जी से रन आउट होके चला आया। अरे कोहली भाई, कार्तिक की बातें सुन के तो हमें ऐसा लगता है तुम तो ये जानबूझकर मैच हार रहे हो। अरे ये बूढ़ा शेर इतना गजब का खेल रहा है, तुम लोग इसको फिर भी ठीक से मौका ना दे रहे। भाई मैं तो कहता हूँ सुनील नारायण की तरह तुम भी इसे ओपनिंग में आजमाओ। ओपनिंग ना सही तो कम से कम बल्लेबाजी के क्रम में तो थोड़ा ऊपर लाओ। ये तो इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, अगर इसको खेलने के लिए 15-20 गेंद मिल गई तो ये उसी में 50-60 रन ठोक जाएगा, स्कोर को पहाड़ जितना ऊंचा बना जाएगा, फिर तुम्हें हराना किसी के बस का नहीं रह जाएगा। और फिर भाई 100 बात की एक बात, इस बाबर को अपनी टीम में खिलाकर देखो, तुम्हारे दशक पुराने कलंक न मिटा दे, पहली बार में ही तुम्हारी आरसीबी को चैंपियन न बना दे तो फिर कहना। कोहली भाई बस एक बार मौका दिला दो, तुम्हारी आरसीबी की काया पलट के साथ किस्मत को भी बदल के रख देंगे। अरे बाबर मेरे भाई, इस मामले में अगर कोहली की चले, तुम्हें मौका क्या, हम तो तुम्हें आरसीबी का कप्तान ही बना दें। लेकिन भाई करें क्या, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमारे तुम्हारे बीच इतनी दूरियां हैं, वरना भाई इस बात को तो सभी जानते हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी आईपीएल में होते तो रोमांच की सारी सीमाएं पार हो जाती। वैसे डीके भाई की बात पे गौर करेंगे, कप्तान साहब से जरूर सलाह करेंगे। अरे कोहली भाई, तुमने जो सलाह करनी है करो, लेकिन तुम लोग इस मिचेल स्टार्क के पीछे क्यों पड़ गए? सभी मैचों में हमें तो बिल्कुल आड़े हाथों से लिया जा रहा है, न कोई विकेट दिया जा रहा है। इससे पहले वाले मैच में उस क्लासन ने उधेड़ के रख दिया था, इस मैच में तुम लोगों ने भी कोई कमी कसर ना छोड़ी। बताओ, इस मैच में भी 4 ओवर में ही 47 रन ठोक दिए, न कोई विकेट दिया। तुम लोगों ने तो इस मिचेल स्टार्क को बिल्कुल सफेद हाथी बना दिया, जिसकी कीमत तो आसमान को छूती है, लेकिन काम उसका 2 रुपये का भी नहीं। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब की बार ये 24.5 करोड़ में बिका मिचेल स्टार्क को अगले बार कोई 2 करोड़ में भी नहीं खरीदेगा। अरे मिचेल स्टार्क भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम सिर्फ 3 रन से अपनी 50 से चूक गए, और हमारे बल्लेबाज तुम पर 25 करोड़ लुटाने वाले के मुंह पे थूक गए। अरे ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो, तुम्हारा मार मार के गोबर न निकाल दे तो हमें कहना। अरे कोहली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस कंगारू को तो ऐसे ही ठोक पीट के रखना, अकेला ही पूरे 25 करोड़ लूट के बैठा है, इतने में तो ये बाबर तुम्हारे आईपीएल में पूरी 11वीं टीम बना दे, और टीम भी ऐसी जो अच्छे अच्छों को धूल चटा दे। अरे बाबर भाई, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी बातों का बुरा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा आईपीएल में न खेलने का दर्द अच्छे से समझते हैं, इसलिए कहा सुनी करके कर लो अपना मन हल्का, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और आगे के मैचों में बैल बुद्धियों से बच के रहेंगे।